रानी सारंधा, जिन्हें लाल कुंवर भी कहते हैं। रानी सारंधा की कथा बुंदेलखंड की धरती पर पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। यह केवल एक रानी की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री की गाथा है जिसने मातृत्व, स्वाभिमान, युद्ध कौशल और त्याग, इन सबको एक साथ जिया। लोक परंपरा, बुंदेली गीतों और ऐतिहासिक संदर्भों में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। वे बुंदेला शासक चंपत राय की पत्नी और महाराजा छत्रसाल की माता थी, पर उनकी पहचान केवल इन संबंधों से सीमित नहीं है। वे स्वयं में एक दृढ़ निश्चयी और दूरदर्शी व्यक्तित्व थी। बुंदेलखंड उस समय राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था। मुगल साम्राज्य का प्रभाव बढ़ रहा था और कई छोटे छोटे राजवंशों का दबाव था कि अधीनता स्वीकार करें। चंपत राय ने यह अधीनता स्वीकार नहीं की। उनका जीवन निरंतर संघर्ष और प्रतिरोध का जीवन था। ऐसे वातावरण में रानी सारंधा का विवाह हुआ। विवाह के बाद उन्हें महलों की सुख सुविधा कम और जंगल पहाड़ियों की कठिनाइयां अधिक मिली, किंतु लोक कथाएं बताती हैं उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे अपने पति के निर्णयों में सहभागी रहीं और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी रहीं। जब वे गर्भवती थीं तब भी मुगल सेना का पीछा जारी था। विंध्याचल के बीहड़ों, घने जंगलों और पथरीली पहाड़ियों के बीच उन्हें बार बार स्थान बदलना पड़ता था। कहा जाता है कि उन्होंने कई बार घोड़े की पीठ पर लंबी यात्राएं की ताकि शत्रु से बचा जा सके। लोक मान्यता के अनुसार 4 मई 1649 को ककर कचनारे के जंगलों में उन्होंने पुत्र को जन्म दिया। जन्म के कुछ ही घंटों बाद उन्हें फिर आगे बढ़ना पड़ा। यह प्रसंग उनके साहस का प्रतीक माना जाता है, उनके साहस का एक बड़ा उदाहरण माना जाता है। एक माँ जिसने नवजात शिशु को गोद में लेकर भी भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बालक छत्रसाल का प्रारंभिक जीवन सुरक्षित और स्थिर नहीं था। न महल, न नियमित शिक्षा की व्यवस्था, बल्कि हर दिन अनिश्चितता। ऐसे समय में रानी सारंधा ने उन्हें केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं बल्कि मूल्य भी दिए। वे वीरों की कथाएं सुनाती, पूर्वजों की गाथाएं दोहराती और स्वाभिमान का महत्व समझाती। लोकगीतों में आता है कि वे कहती थी, सम्मान के बिना जीवन अधूरा है। उनका मानना था कि तलवार केवल रक्षा और न्याय के लिए उठानी चाहिए। यह शिक्षा आगे चलकर छत्रसाल की नीति में दिखाई देती है। कहा जाता है कि कठिन समय में उन्होंने स्वयं भी संगठन और संदेश व्यवस्था में भूमिका निभाई। जब चंपत राय को बार बार ठिकाना बदलना पड़ता था, तब संकेतों और प्रतीकों से सहयोगियों तक संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी भी रानी निभाती थी। चुनरी का रंग, दीपकों की संख्या या मंदिर की घंटी का विशेष क्रम, इन सब का अर्थ सैनिक समझते थे। यद्यपि यह विवरण लोक कथाओं में मिलता है, पर इससे उनके चातुर्य और सक्रिय भूमिका का संकेत मिलता है। समय बीतता गया और संघर्ष तीव्र होता गया। चंपत राय बीमार रहने लगे, शत्रु का दबाव बढ़ रहा था। एक अवसर ऐसा आया जब वे चारों ओर से घिर गए। यह प्रसंग बुंदेलखंड की लोक कथाओं में अत्यंत भावुकता के साथ सुनाया जाता है। कहा जाता है कि रानी सारंधा ने अंतिम क्षणों तक साहस बनाए रखा। वे नहीं चाहती थी कि उनके पति अपमानित होकर बंदी बनाए जाए। लोकधारा में यह वर्णित है कि जब बचने का मार्ग शेष न रहा, तब दोनों ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अंतिम निर्णय लिया। इस घटना ने बालक छत्रसाल के जीवन की दिशा बदल दी। उस समय छत्रसाल लगभग 12 वर्ष के थे। माता पिता का साया उठ गया था, न राज्य था न संसाधन, किंतु जो था वह था माता के संस्कार और पिता की विरासत। कहा जाता है कि रानी ने उन्हें अंतिम संदेश दिया था कि मातृभूमि की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। यही संदेश आगे चलकर उन्हें संकल्प का आधार बना। लोक मान्यता में यह कहा गया है कि रानी सारंधा ने विंध्य क्षेत्र की देवी से प्रार्थना की थी कि उनका पुत्र अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो। जब बाद में छत्रसाल ने स्वयं राज्य स्थापित किया तो इसे उसी आशीर्वाद का परिणाम माना गया। पन्ना क्षेत्र में हीरो की खदानों की खोज को भी कई लोक कथाएं इसे आशीर्वाद से जोड़ती हैं। रानी का व्यक्तित्व केवल युद्ध और त्याग तक सीमित नहीं था, वे एक संवेदनशील और न्यायप्रिय महिला के रूप में भी स्मरण की जाती है।
कहा जाता है कि जब भी सैनिकों को भोजन की कमी होती थी वे पहले उन्हें खिलाती, फिर स्वयं कम में संतोष करती। इससे सेना में उनके प्रति गहरा सम्मान उत्पन्न हुआ। उन्हें माँ साहिबा कहकर पुकारा जाने लगा। यह संबोधन केवल औपचारिक नहीं बल्कि स्नेह और श्रद्धा का प्रतीक था। उनकी शिक्षा का प्रभाव छत्रसाल के जीवन में स्पष्ट दिखता है। उन्होंने अनेक युद्ध लड़े पर अपने आचरण में संयम रखा। महिलाओं, बच्चों और धार्मिक स्थलों को क्षति न पहुंचाने की नीति अपनाई। यह दृष्टिकोण उस समय के संघर्षपूर्ण वातावरण में विशिष्ट माना जाता है। इतिहास में उनकी सफलता का श्रेय अक्सर उनकी सैन्य क्षमता को दिया जाता है, पर लोक स्मृति कहती है उनकी तलवार में माँ के संस्कारों का तेज था। बुंदेलखंड की लोक परंपराओं में रानी सारंधा की छवि एक आदर्श राजमाता की है, जो कठिनाइयों में भी धैर्य रखती हैं, जो संघर्ष में भी मूल्य नहीं छोड़ती और जो व्यक्तिगत सुख के ऊपर सामूहिक सम्मान को रखती हैं। गांव में आज भी बुजुर्ग महिलाएं उनके प्रसंग सुनाती हैं, विशेषकर बेटियों को साहस और आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाने के लिए। इतिहासकारों के लिए उनके जीवन में कुछ प्रसंग तथ्यात्मक स्रोतों में सीमित रूप से उपलब्ध हैं, पर लोक कथाएं उन्हें जीवंत बनाए रखती हैं। यही लोक स्मृति किसी भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व को अमर बनाती है। रानी सारंधा का जीवन इस बात का उदाहरण है कि इतिहास केवल राजाओं की विजय गाथा नहीं बल्कि उन स्त्रियों की भी कहानी है जिनमें पृष्ठभूमि में रहकर भविष्य की दिशा तय की। जब हम महाराजा छत्रसाल के पराक्रम की चर्चा करते हैं तो उसके मूल में माँ की दृढ़ता दिखाई देती है। यदि उन्होंने भय को स्वीकार कर लिया होता, यदि उन्होंने समझौता कर लिया होता तो संभवतः बुंदेलखंड का इतिहास अलग होता, पर उन्होंने संघर्ष चुना और इसी संघर्ष में आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी। आज भी बुंदेलखंड में यह विश्वास दोहराया जाता है कि स्वाभिमान और साहस की लौ छत्रसाल ने जगाए रखी। उनकी पहली चिंगारी उनकी माता के हृदय में निकली थी। रानी सारंधा की कथा हमें सिखाती है कि इतिहास की दिशा केवल तलवार से नहीं बल्कि संस्कार, धैर्य और त्याग से भी तय होती है।